अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलीबी माइकल सीजायोडी सांता आपके सामने हाजिर हूँ। और टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं आज किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। और क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर शायद नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे मैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स की। तो कुछ न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स ऐसे हैं जो हम एक दूसरे से शेयर करने से भी कतराते हैं। तो यहाँ पे अल्मोस्ट जैकब ने कुछ बातें बताई हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले अल्मोस्ट जैकब, आप यहाँ पे बताइए, आप अपनी वीडियो में क्या कह रहे थे, आप यहाँ पे बताइए। वेलकम टू अलमास जेकब न्यूज। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं जो बाइडेन इज बेटर और वर्स देन डोनाल्ड ट्रंप। Were I a Jew, I would be a Zionist. And my father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist. For I am. आविया के चैनल पर नई वीडियो अपलोड कर दी गई है। वीडियो का लिंक पहले कमेंट में पिन कर दिया गया है। जब से जो बाइडेन अमेरिका का सदर होने के लिए चुना गया है, तब से कुछ लोग ट्रंप के हारने पर बहुत खुश हो रहे हैं और इसी तरह कुछ लोग इसके उलट ट्रंप के हारने पर अफसरदा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप जो बाइडेन से अच्छा था। उनका कहना है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है तो वो ज्यादा पंगे नहीं लेता था, मगर जो बाइडेन बहुत खतरनाक है और वो पंगे लेने वाला बंदा है। यानी जो भाईजान खतरनाक है, मगर ट्रंप भाईजान जो थे वो इतना खतरनाक बंदा नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या नया सदर पुराने सदर से ज्यादा खतरनाक है या ट्रंप अच्छा था और जो बुरा। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ट्रंप इसराइल का अच्छा सपोर्टर था, मगर जो बाइडेन इसराइल के खिलाफ है। अब जिन दोस्तों को ऐसा लगता है कि जो बाइडेन इसराइल के खिलाफ है, वो ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो 2016 में सामने आई थी, जिसमें जो बाइडेन कह रहा है कि वो यहूदी होने से ज्यादा एक ज़ायनिस्ट है। ज़ायनिस्ट हर उस शख्स को कहते हैं जो इसराइल का सपोर्टर है। तो आप खुद ही देख लें कि जो बाइडेन ने क्या कहा था। Were I a Jew, I would be a Zionist. My father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist. For I am. Israel is essential to the security of Jews worldwide. आपने देखा, जो बाइडेन अपने मुंह से कह रहा है कि वो एक ज़ायनिस्ट है और ज़ायनिस्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान यहूदी हो। आपको जानकर हैरत होगी, जो बाइडेन के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। जो ने अपने तीनों बच्चों की शादियां यहूदी खानदानों में की हैं। जी हाँ, 2 बेटों की जो बीवियां हैं वो भी दोनों यहूदी हैं और जो एक अकलौती बेटी है उसका हस्बैंड भी एक यहूदी है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब जो भाईजान के साथ जो अमेरिका की पहली लेडी वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वो भी कोई ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना दी गई। कमाला हैरिस भी अंदर से प्रो इसराइल है और इसका सबूत ये है कि कमाला हैरिस का शोहर भी एक यहूदी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अमेरिका में कौन सदर बनेगा इसका फैसला इसराइल करता है। यही वजह है कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की शादी भी एक यहूदी शख्स जिसका नाम जेरेड कुशनर है उसके साथ हुई है। यही वजह है कि नेतन्याहू ने जो बाइडेन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा था कि जो मैं तुम्हें 40 साल से पर्सनली जानता हूं। मजीद जो लोग ट्रंप को सादा बंदा समझ रहे थे, वो भी जान ले कि ट्रंप ना सिर्फ इसराइल के साथ था, बल्कि जो काम ट्रंप ने इसराइल के लिए किए वो कोई भी और नहीं कर पाया था। ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल तस्लीम किया। ट्रंप ने ईरान का वो जनरल मार दिया जो इसराइल को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था। साल 2020 शुरू होते ही ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करवा दिया था। अब ईरान और अमेरिका की जंग तो सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि बीच में था कोविड-19, और अगर ये कोविड ना होता तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जंग जरूर होनी थी और तबाही ही तबाही होनी थी।
अब मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें दो भाई बैठकर बात कर रहे थे कि जो बाइडेन जो है वो कोई ग्रेटर इसराइल के लिए काम करेगा, तो वो थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसराइल वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए काम कर रहा है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उन्हीं का ख्वाब है, जिसमें पूरी दुनिया का एक ही बादशाह, एक ही जुबान, एक ही करेंसी और एक ही हुकूमत और एक ही मजहब होगा। तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जंग पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की है। अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि इसराइल को किसी भी मुल्क को फतह करने के लिए जंग करने की या जमीन पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अमेरिका का टोटल कंट्रोल यहूदियों के पास है, वैसे ही वो मुल्कों को बगैर सामने आए कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये सब कुछ वो अपने मसीहा मुखालिफ मसीह या जिसे दज्जाल कहते हैं उसकी बादशाहत के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये ख्याल अपने जहनों में से निकाल दें कि उन्होंने कोई ग्रेटर इसराइल बनाना है या उन्होंने कोई जमीन के ऊपर कब्जा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजीद ट्रंप हो चाहे जो हो या कोई भी और सदर बन जाएगा ना, वो करेगा वही जो कुछ इसराइल उसको करने को कहेगा। इसलिए जो बाइडेन भी अब्राहम पीस अकॉर्ड को आगे लेकर चलेगा और इसराइल और अरब ममालिक की दोस्ती करवाएगा ताकि तीसरी हैकल बनाई जा सके, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक अरब ममालिक के साथ पीस ट्रीटी साइन नहीं कर ली जाती तब तक मुखालिफ मसीह को सामने नहीं लाया जा सकता, उसकी जान को खतरा है। और ये काम जंग करने के बजाय इन मुल्कों की ओपोजिशन को सपोर्ट करके, उनका एतमाद जीत कर, उनकी इमदाद करके उनसे लिया जा सकता है। यानी वो भाई को भाई से लड़वाएंगे और खुद आराम से बैठकर देखेंगे और इनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। इसलिए ना ट्रंप कोई दूध का धुला था और ना ही जो बाइडेन। इसलिए ना किसी के लिए खुश होने की जरूरत है और ना ही किसी के लिए अफसुर्दा होने की जरूरत। आज भी थोड़ी सी खांसी है, इसलिए शायद नहीं बना पाऊंगी। खैर कोई बात नहीं। मैं अपनी वीडियो में अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। पीछे मेरी सहेली रूममेट की कजिन्स की मास्क है, उसको इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका की प्रेसिडेंट जो भी हो, वो अगर यहूदियों को पसंद करे तो इसमें तकलीफ वाली बात क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले उनकी कमेंट बॉक्स के बारे में बात करती हूँ। तो कमेंट बॉक्स ये है, एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ये है कि जो बाइडेन जो है वो फेक कैथोलिक है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रियल कैथोलिक है। कॉन्टेक्स्ट ये थे कि ऑलमोस्ट जेकब लाइव यहाँ पे एक अपने कॉन्टेक्स्ट में ये बताया था कि जो बाइडेन आपको प्रेसिडेंट होने पे कई अमेरिकन्स ने ये सोचा कि जो बाइडेन मुसलमानों के लिए काम करेगा, ईसाइयों के लिए काम करेगा, लेकिन जो बाइडेन की जो बातें हैं वो ये है कि मैं प्रेसिडेंट मैं अपने आप को जायनिस समझता हूँ। जायनिस का मतलब वो यहूदी है जो इजराइल को समर्थन करते हैं। तो क्या जायनिस है, तो उसके साथ उन्होंने ऑलमोस्ट जेकब ने ये बताया कि जो बाइडेन के जो बच्चे हैं वो भी यहूदी हैं और प्रेसिडेंट उसके बाद ऑलमोस्ट जेकब ने ये कहा कि जो अमेरिका में चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो, उन्होंने अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा रखा है कि यहूदी इजराइल को सपोर्ट करेगा और यहूदियों उनके फैमिली में कोई ना कोई यहूदी हो। तो डोनाल्ड ट्रंप के 2 बेटा है और 1 बेटियां है। जो बाइडेन के 2 बेटा है और बेटियां हैं, जो भी हो, प्रेसिडेंट के 2 बेटा है और 2 बेटे बेटी 1 बेटियां है।
घर की बहू जो है वो भी यहूदी, जो ग्रैंड प्रिंस है यानी कि प्रेसिडेंट का पोता, वो भी यहूदी है, और बेटी जो है उनका जो दामाद है वो भी यहूदी है। तो यहाँ पर है। तो इस तो मेरी मुल्क की प्रेसिडेंट के अगर किसी न किसी औलाद यहूदी निकले तो उनसे हमें क्या। हम तो भाई हमारे तो मुल्क की तरक्की से मतलब है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनको तरक्की से ज़्यादा मजहब मतलब है। उन मुल्कों की हालत तो आप देख ही चुके हैं। उन मुल्क के हालात, जिम्बाब्वे होगा या फिर अफगानिस्तान होगा। जिम्बाब्वे वो मुल्क है जहाँ इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से पिट चुकी है कि जिम्बाब्वे के अपना कोई इकोनॉमी है ही नहीं, उसे अपना कोई करेंसी है ही नहीं। और वेनेजुएला भी जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, और आज उनके पास अपना कोई करेंसी भी है ही नहीं। और अफगानिस्तान जो है वो वहाँ पे हमेशा तालिबानों के साथ लफड़ा होता मसला होते रहते हैं। तो ये वो कोई बातें की मसला हो तो पता लगती, जंग के मसला होते रहते हैं। और 20 साल तक तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को कब्जा करके रखा। और अफगानिस्तान के उसके बाद अफगानिस्तान को हुआ क्या, ये सबको पता है। एक वक्त पे दुनिया में तरक्की की मिसाल देने लायक अफगानिस्तान आप ऐसा हो गए हैं कि कोई भी इंसान अफगानिस्तान की तरह नहीं बनना चाहता। तो सारे के सारे मेक्सिको या फिर रशियन या फिर चाइनीज़ बनना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग अमेरिकन को ही फॉलो करते हैं। और जो मुस्लिम तरक्की को पसंद करते हैं उनमें से बांग्लादेश आप तेज़ी से तरक्की करते जा रहे हैं। उतने अमेरिका जैसे तेज़ी से नहीं, लेकिन काफ़ी तेज़ी से तरक्की करते जा रहे हैं। और सन 1970 में भिखारी के हालात में जीते हुए चाइना भी आप दुनिया की सबसे दूसरी इकोनॉमी बन चुकी है। और अमेरिका तो हमेशा पहला ही इकोनॉमी है। सन 1935 से आज तक अमेरिका हमेशा पहला इकोनॉमी है। और रशिया भी इतना तबाह नहीं हुए थे कि दूसरों से भीख मांगता हुआ फिरे। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के बारे में मैं बात करना भूलेंगी। अलमास जेकब, मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो हुआ ये है कि अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान ओके तो अफगानिस्तान के बारे में मैं बात करना तो भूल गई हूँ। पाकिस्तान के बारे में मैं बात करना भूल गई हूँ। तो जो मैं कह दी हूँ, तो पाकिस्तान ओके, पाकिस्तान दुनिया की इकोनॉमी तो ओके मैं देखती हूँ। म्यूट की गई है। ओके, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी सन 1971 से पहले ऐसे दुनिया की एकलौते मुस्लिम इकोनॉमी थी जो किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क के लिए एक मिसाल हुआ करती थी। और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई नहीं पूछता। चाइना भी पूछते हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन
भारत की इकोनॉमी को सब लोग पूछते हैं, जबकि सन 1970 में भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी बुरे थे। तो क्या ना मुझे, खैर उस वो मैं बात में आती हूँ। तो ओके, वो मैं बाद में आती हूँ। अब दूसरी इकोनॉमीज, दूसरा वो पॉइंट मैंने आपको बात करूँगी। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉरी, दूसरा पॉइंट मैं बात कर चुकी हूँ। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि इजराइल ने जो बाइडेन को मुबारकबाद की है थी, जबकि कि डोनाल्ड ट्रम्प इजराइल के साथ लिए हमेशा काम करते रहते थे। तो इजराइल तो अल्मस जैकब का कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प से इजराइल अपना काम निकल चुके हैं। तो अपना काम के लिए इजराइल को अमेरिका की कोई ज़रूरत है नहीं, अपना काम खुद ही कर सकते हैं। खैर, इजराइल की इकोनॉमी के बारे में, खैर इजराइल, हाँ, यहाँ पे इजराइल की इकोनॉमी के बारे में मैं बात करूँगी। तो मेरे पास मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको अपनी रिसर्च में आने की। तो आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो आगे बदला भी जा सकते हैं। तो क्या ना, तो जो बाइडेन का कहना है, बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि मैं जो बाइडेन को 40 साल से जानता हूँ। तो उसके बाद अल्मस जैकब ने क्या कहा था, ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, अल्मस जैकब ओके, अल्मस जैकब ये कहा था कि ओके, अल्मस जैकब ने कहा था कि इजराइल दुनिया में अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। तो कैसे चला पाएंगे मुझे पता नहीं। अभी तक इजराइल 10वीं इकोनॉमी की हिसाब से टॉप 10 में तो है नहीं। तो उसके बारे में बात क्या करेंगे। तो इजराइल का ओके, इजराइल के बारे में अल्मस जैकब का ये कहना है कि इजराइल दुनिया पे अपना हुकूमत जारी करना चाहते हैं। जो बाइडेन है इस वक्त इजराइल, ग्रेटर इजराइल के प्लान में शामिल है, लेकिन इजराइल अल्मस जैकब के ख्याल से इजराइल ये ज़रा सा झूठ है, क्योंकि इजराइल इससे भी का मकसद है दुनिया पे हुक्म चलाना। मेरे हिसाब से दुनिया में भाई कोई भी हुक्म आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें बस अपनी तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए जो साथ देगा हम उसी को साथ देंगे। तो अमेरिका हमारे मुल्क की तरक्की का साथ देगा तो हम भी अमेरिका का तरक्की का साथ देंगे। रशिया हमारे मुल्क की तरक्की का साथ देगा तो हम भी उसका साथ देंगे। तो हाँ, आजकल दुनिया के हर तरक्की पसंद मुल्क को अपनी तरक्की से मतलब है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है इससे मलेशिया का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मलेशिया में क्या हो रहा है इसका रशिया से कोई मतलब नहीं। तो अब
तो जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी में अगर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसराइल के लिए इतना इतना मेहनत करेगा, क्योंकि इसराइल ओके क्योंकि अमेरिका जो है वो इसराइल को साथ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो ओके, अगला पॉइंट ये है कि अल्मस जैकब का कहना है कि इसराइल दुनिया में एक ही ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना चाहते हैं, जहाँ पे इसराइल जहाँ पे जो इसराइल जो है वो यूरोप दुनिया में एक ही लैंग्वेज करना चाहते हैं। तो इसराइल का अपना लैंग्वेज है हिब्रू, जो कि 2 करोड़ लोग जानते हैं, जो भी खुद यहूदी है। और दुनिया में 2 अरब आदम इंसान की बोलने लायक भाषा है अंग्रेजी। सॉरी, 2 अरबों का जबान ही है अंग्रेजी, और कई सारे 2 अरब हैं जिनका जबान अंग्रेजी तो है नहीं, लेकिन अंग्रेजी में बात भी कर सकता है, तुम्हारे आपके लोगों के साथ कांटेक्ट भी कर सकता है। और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे थंबनेल और टाइटल जो देखेंगे तो थंबनेल और टाइटल भी अंग्रेजी लिखी हुई है। तो इसराइल अगर दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं तो इसराइल अगर दुनिया में 1 वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं तो ये इसराइल की अपनी मर्जी है, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल ऐसा कुछ करने लायक होगा। ओके, मैं आपको बांग्लादेश के 2 मुल्क की इकोनॉमी के बारे में मैं बात करूंगी। एक है बांग्लादेश की इकोनॉमी और दूसरे है इसराइल की इकोनॉमी। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो 2020 की नॉमिनल की जीडीपी हिसाब से बांग्लादेश की जीडीपी है 348 बिलियन यूएस डॉलर, और ट्रिपल पी के हिसाब से 917 बिलियन यूएस डॉलर। जीडीपी रैंक के हिसाब से नॉमिनल में बांग्लादेश की पोजीशन है 35 में, और ट्रिपल पी की हिसाब से 30 में। जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से सन 2019 से सन 2020 तक बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो 7.5% तक पहुंच गई है। और बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटल के हिसाब से जीडीपी पर कैपिटल के हिसाब से सन 2020 की नॉमिनल हाल के मुताबिक 2073 यूएस डॉलर, और ट्रिपल पी के हिसाब से 5413 यूएस डॉलर। ओके, वेल हाँ, आप इसराइल की इकोनॉमी की बात करें तो इसराइल डेवलप्ड एडवांटेज हाई इनकम इकोनॉमी के ग्रुप में है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि बांग्लादेश एक एग्रीकल्चरल बेस इकोनॉमी है, और इसराइल হচ্ছে हाई टेक्नोलॉजी बेस इकोनॉमी है।
सो खैर, इसराइल की हिसाब से, स्टैटिस्टिक की हिसाब से इसराइल की जीडीपी जो है सन 2019 की नॉमिनल के हिसाब से 328 बिलियन यूएस डॉलर, और सन 2020 की ट्रिपल पी की हिसाब से 334 बिलियन यूएस डॉलर। तो खैर, पॉपुलेशन घरों में नहीं आते हैं तो क्या करें। ओके, जीडीपी ग्रोथ जो है वो सन 2018 में 3.5%, सन 2019 में घट के -6.3% हो गई थी, लेकिन सन 2020 के हिसाब से +5.0% जीडीपी ग्रोथ हुए हैं। और जीडीपी पर कैपिटा की हिसाब से बात करें तो सन 2019 के हिसाब से नॉमिनी के हिसाब से ये इनकम 42,423 यूएस डॉलर, और ट्रिपल पी के हिसाब से 39,121 यूएस डॉलर। तो इसराइल की अपनी इकोनॉमी के लिए इसराइल यहाँ पे खुद अपना इकोनॉमी कर रहे हैं, जबकि दूसरे मुल्क इस वक्त इकोनॉमी से जुड़ अपना इकोनॉमी होना बंद हो गए हैं। तो बांग्लादेश के में 16 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं, और इसराइल में सिर्फ 52 लाख यानी कि 92 लाख यानी कि 9.2 मिलियन इजरायली रहते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे। फिर भी इसराइल जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वो भी अपने दाम पे। खैर, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूंगी कि इसराइल अपना इकोनॉमी कैसे ग्रो करते हैं आए हैं। खैर, इसराइल का काम इसराइल को ग्रो करेंगे। तो अब मैं आपको इसराइल की मिलिट्री के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो अल्मस जैकब के हिसाब से ओके, मैं बता दूं, अल्मस जैकब के हिसाब से इसराइल जो है इस वक्त अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं। अगर थर्ड टेम्पल बनाना अगर चाहे भी तो इसराइल अगर अपना थर्ड टेम्पल बनाना चाहे भी तो इसराइल अपना थर्ड टेम्पल बना सकते हैं, वो भी अपने पैसे पे। तो इसके लिए अमेरिका के पैसों की कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। तो आप इसराइल सिर्फ अमेरिका की नहीं, किसी भी की भी पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे अपना पैसा बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। खैर, ओके, 6 डे इसराइल के दो जंग के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। ये दो जंग काफ़ी है इसराइल की मिलिट्री स्टैटिस्टिक के बारे में। तो इसराइल एक है 6 डे वार और दूसरे है यम कपूर वार। तो 6 डे वार में एक तरफ इसराइल अकेला था
और दूसरी तरफ था अरब मुस्लिम मुल्क अलायंस, जिसमें सीरिया थी, लेबनान थी, जॉर्डन थी, इजिप्ट थी, सऊदी अरबियन थी, और भाई इराक थी, और फिलिस्तीन भी थी, और दूसरी तरफ था इजराइल अकेला। 6 दिन में ख़त्म हो गए हैं और इजराइल इस जंग में जीत भी गए हैं। तो अगर हार जाते तो अपनी जो कुछ भी था वो भी खो देते, लेकिन जीतने के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक कब्जा कर ली है, गाजा कब्जा कर ली है, सिनाई कब्जा कर ली है, और भी भाई लेबनान कब्जा, सॉरी, गोल्ड माइन कब्जा कर ली है। तो भाई इजराइल बहुत आगे निकल चुका है। तो यूँ कहो कि इजराइल एक विजेता बन के आए हैं। और यम कपूर में रिजल्ट में इजराइल के खिलाफ सीरिया और सीरिया और इजिप्ट इजराइल के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन जंग खत्म होते ही इजिप्ट इजराइल के साथ दोस्ती कर चुके हैं। तो आपको समझ के आ गया होगा कि तो और आलमा शकों का कहना है कि इजराइल हर जंग में बगैर किसी सामने आके जंग जीतना चाहते थे। हाँ, जंग जीतने के लिए इजराइल को किसी भी मुल्क की जरूरत नहीं, बल्कि इजराइल के दुश्मनों को जंग जीतने के लिए हर मुल्क की सपोर्ट की जरूरत है। खैर आगे चल के मैं और भी बात करूंगी। तो आगे चल के इजराइल के बात ये करूंगी कि इजराइल हाँ, इजराइल कई सारे मुल्कों को मदद भी की है। खैर अब आखिरी पॉइंट ये है कि इजराइल मुखालफे मसीह का दर्जा अमल करना चाहते हैं। भाई मुखालफे मसीह तो का सिस्टम तो उस दौर में चल रहा था जब कि ऑटोमन की खलीफा या फिर अब्बासियों की खलीफा का राज था, और सेल्जुक के खलीफा तो भाई बहुत बड़ी खलीफा हुआ करते थे। और अब हम में ये तो इजराइल हम जानते हैं इजराइल दुनिया भर में पीस डील अरब के साथ पीस डील साइन कर दी है। लेकिन आलमा जैकब का कहना है कि ये इजराइल के चाल है ताकि इजराइल के दुश्मन ने अपने भाइयों के साथ हाथापाई करके मारा जाए। हाय भाई, इजराइल अगर ऐसा चाहते होते तो अब तक बांग्लादेश में सिविल वॉर कई दफा सिविल वॉर लगा चुके होते। खैर आलमा जैकब ने थोड़ी देर बाद आती हूँ, वेट कीजिए। ओके, तो कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है जो इंसान पर भरोसा करते हैं वो शायद ध्वस्त हो जाए, लेकिन जो खुदा पे भरोसा करते हैं वो ही वही सही सलामत में रहेंगे। तो इसका मतलब खैर वो बात तो सही है, लेकिन वो तेरी इसका मतलब है इजराइल सही सलामत रहेंगे और इजराइल हमेशा विजेता रहेगा, क्योंकि इजराइल खुदा पे ही भरोसा करते आते हैं। तो मुखालफे मसीह के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज के ज़माने में मुखालफे मसीह की ऐसा कोई बात तो है नहीं। खैर मैं आपको बधाई देती हूँ। ओके, मैं आपको बधाई देती हूँ। आप
आपको डे ऑफ एडेंसी की मुबारक हो, यानी कि यीशु मसीह की दूसरी अमल की दिन के लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना या फिर ना करना आपकी मर्जी है, क्या ना। आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ, मिलती हूँ ओ अगले में वीडियो के लिए। आपको लिए शुभकामना है। और अभी मैं एंडिंग लगाऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।